पूरे गुरु की साची यारी, पूरे गुरु की साची यारी, और नर संसारी क्या जाने। पूरे गुरु की सच्ची यारी, नर संसारी क्या जाने। पूरे गुरु की सच्ची यारी, नर संसारी क्या जाने। पूरे गुरु की सच्ची यारी, नर संसारी क्या जाने। कहते हैं पूरे महात्मा से जो दोस्ती है, जो उनको अपना बनाना है, उनसे हमारा प्यार मोहब्बत होना है, यह दुनियादार नहीं जान सकता। दुनियादार नहीं जान सकता, क्योंकि दुनियादार पत्थर में पड़ा हुआ है, पूजा कर रहा है, पेड़ पौधों का पूजा कर रहा है, गंगा जमुना का पूजा कर रहा है, दुनिया में वो लगा हुआ है। लेकिन वो पूरे महात्मा के बारे में नहीं जान पाया कि हमें इंसान की पूजा, यानी पूरा महात्मा इंसान के रूप में आया है, उसकी पूजा हम कैसे करें, उससे हम दोस्ती कैसे बनाएं। ये दुनियादार नहीं जानता। दुनियादार जानता है कि भगवान तो पत्थर में है, भगवान तो पानी में है, भगवान तो तीर्थ मूर्त में है, इंसान में कहाँ भगवान है। और आपका शास्त्र वेद पुराण यही कहता है कि ईश्वर सर्वभूतानम हृदय साजुनति हृदय, यानी वह भगवान सबके हृदय में मौजूद है। यदि वो भगवान किसी संत के रूप में प्रकट है, तो हमें संतों की पूजा करने में, संतों की आरती करने में, संतों का गुणगान गाने में हमारा क्या हर्ज जाता है, हमारा क्या नुकसान हो जाता है। लेकिन हम संतों का गुणगान नहीं गाना चाहते, संतों की महिमा नहीं गाना चाहते, उनके चरणों को चरणोदक नहीं लेना चाहते, धो करके पीना नहीं चाहते। हम तो जानते हैं कि एक इंसान है, लेकिन जो पत्थर की मूर्ति है, गंगा जमुना जो है, जो कभी आपसे बोल नहीं सकती, उनके आप बहुत कुछ कर सकते हो, कहते हो। तो महात्मा कहते हैं चेतन से चेतन की पूजा करो। आप भी चेतन हो और वो मालिक भी चेतन है, वह संत के रूप में आया है। चेतन से चेतन की पूजा करोगे, आपके दुख दर्द मुसीबत परेशानी को वह सुनेगा, आप जो कहोगे वो सुनेगा और सुन करके अमल करेगा। महात्मा इसलिए लिखते हैं कि पूरे गुरु की सच्ची यारी, नर संसारी क्या जाने। पूरे गुरु की सच्ची यारी, नर संसारी क्या जाने। पूरे गुरु की सच्ची यारी, नर संसारी क्या जाने। पूरे गुरु की सच्ची यारी, नर संसारी क्या जाने। आगे लिखते हैं कि पूरन गुरु स्वयं परमेश्वर, जो लेते अवतार। 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 निज स्वरूप का ज्ञान कराने आते तारनहार, चाहे नर हो चाहे नारी, नर संसारी क्या जाने। स्वरूप का ज्ञान कराने आते तारनहार, चाहे नर हो चाहे नारी, नर संसारी क्या जाने। चाहे नर हो चाहे नारी, नर संसारी क्या जाने। चाहे नर हो चाहे नारी, नर संसारी क्या जाने। पूरे गुरु की साची यारी, नर संसारी क्या जाने। पूरे गुरु की सच्ची यारी, नर संसारी क्या जाने। महात्मा ये समझा रहे कि वो जब आते हैं तो जो मन माया के चंगुल में हम सारी आत्माएं फंस चुकी हैं, इस काल माया के देश में उलझ चुकी हैं, कर्मों के विधान में फंस चुकी हैं, कभी निकल नहीं सकती। हमें आपको निकालने के लिए वो मालिक जो है आता है, ज्ञान देता है समझा बुझा करके। यदि वो मनुष्य का रूप नहीं धारण करे तो किसको कौन समझाएगा। यदि कुत्ता बिल्ली का रूप धारण कर ले, पशु परिंदे का रूप धारण कर ले, तो वो कैसे समझाएगा और कैसे हम आप समझेंगे। लेकिन जब वो मानव तन में आता है, मानव का रूप बना के आता है,
तो मनुष्य तन में रहने वाली नर और नारी, यानी हम लोग की दो जाति है, एक नर की एक नारी की, और मानव तन की और कोई जात नहीं है। तो दोनों को समझाते हैं, दोनों का उद्धार करने के लिए वो आते हैं, कहते हैं और कोई तो समझ नहीं सकते। और 84 में पड़े हुए जीव जंतुओं को, 84 में पड़े हुए जीव जंतुओं को के ऊपर वो संस्कार डाल देते हैं, ताकि अब की बारी इनका जब 84 का बंधन छूटे तो ये मानव तन पा जाए। इसलिए 84 में पड़े हुए जीवों के ऊपर संस्कार डालते हैं महात्मा, इसलिए आते हैं। इसलिए हमें आपको जब वो समझा रहे, कैसे समझाएंगे? सत्संग के माध्यम से समझाते हैं, आपके पास बैठकर समझाते हैं, उठकर अपना समझाने बुझाने लगते हैं, आपके साथ खाना पीना खा लेते हैं, आपकी बोली भाषा में आपसे कोई रिश्ता बना लेते हैं। इसी तरह से तो समझाएंगे। कैसे समझाएंगे? और क्या उपाय है? क्या आप हमको पहचान सकते हो? नहीं पहचान सकते। क्यों नहीं पहचान सकते? यही सोचते हो कि इनका घर फला गांव में है, ये फला आदमी के लड़के हैं, इस बिरादरी के, इस जात बिरादरी के हैं, हमसे हमारा इनका संबंध हो गया है, थोड़ा जानकार है, हमारे पास आते जाते हैं, थोड़ा सत्संग। यही तो, इतना ही तो आप समझोगे, आगे क्या समझ पाओगे? महात्माओं ने इस तरीके से समझाना शुरू किया, लोगों को समझाना बुझाना शुरू किया। लेकिन क्या महात्माओं को लोग समझ पाए? उनके चले जाने के बाद उनकी पूजा लोगों ने किया। जब चले गए तब लोगों ने पूजा किया, महात्मा थे, भगवान थे। लेकिन रहने पर आपके बीच में जब वो रहे तो उनको लोगों ने मारा पीटा, उनको लोगों ने बहुत ताड़ना दिया। लेकिन चले जाने के बाद भगवान का रूप बना करके अब उनकी पूजा कर, तब क्या होगा? रहने पर आप समझे नहीं और चले जाने के बाद पूजा कर रहे हो, तो उससे क्या होने वाला? उससे कुछ नहीं होता। रहने पर जो आप उनका सम्मान करो, उनको इज्जत करो, तो वो नर तन में आए, वो भगवान है, बहुत कुछ आपको दे देगा, बहुत कुछ आपको दे देगा। लोक का सुख और परलोक का सुख, दोनों सुख वो दे देता है। लोक में भी आप, इस संसार में भी आप खुशी से रह सकते हो, और संसार से जाओगे तो आपकी आत्मा का उद्धार कर देगा। इसीलिए महात्मा ये समझाते हैं, महात्मा को कोई पहचान नहीं सका आज तक, महात्माओं को कोई नहीं पहचान सका। इसलिए कहा कि जो कोई कहे संत हम चीना, स्वामी हाथ कान दे लीना। कहने जो कोई कहे महात्मा को पहचान गए तो कान बंद कर लिया जाए, क्योंकि कोई पहचान नहीं सकता। वही पहचानेगा कह सोई जाने जही देव जनाई, और जानत तुम्हें होई जाई। कि वही जनाए, वही जानेगा जिसको जना देंगे, जिसको जना देंगे वही जानेगा ना। दूसरा क्या जान सकता है? दूसरा नहीं जान सकता। और जब जनाएंगे उसको तो कहेंगे तुम चुप रहना, अब किसी से कहना मत मेरा भेद। इसलिए कहा मेरा भेद न कोई पावे, और मैं ही कहूँ तो कहने में आवे। तो मेरा भेद कोई नहीं पाएगा, इसलिए मैं कभी कभी इशारा कर देता हूँ कि मैं ही वह मालिक हूँ, मैं ही वहाँ से आया हूँ, मैं ही तेरे कर्मों को धोने के लिए आया हूँ। इसलिए बीच बीच में कभी कभी कहीं कहीं इशारा कर देता हूँ, महात्मा कहते हैं। अब मेरे इशारे को जो कभी मान लिया, सुन लिया, समझ लिया, तो उसको समझ लेना चाहिए। गुरु महाराज जी बराबर कहा करते कि सैन बैन समझे नहीं तासे कुछ ने कान। इशारा यदि मेरा कोई पूरा नहीं समझ पाता तो उससे मैं खोलकर कह नहीं सकता। तो महात्मा सत्संग सुनाते सुनाते कभी न कभी अपना परिचय दे देते हैं, इशारा कर देते हैं। उस इशारे को मान लेना चाहिए, उसी इशारे को मान लेना चाहिए। कि आप खोलकर थोड़ी कहेंगे कि हम भगवान हैं, हम भगवान बन के आए हैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए, ऐसा थोड़ी कहेंगे। वो तो कहेंगे मैं आपका दास हूँ, आपके घर का हूँ, आपके परिवार का हूँ, आपका बच्चा हूँ, आपका ये हूँ। ये तो इस tariके से कहेंगे। लेकिन कभी कभी मौत जब बन जाती है तो इशारा कर देते हैं, इशारा कर देते हैं। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं, महात्मा ये समझाते हैं कि पूरे गुरु की साची यारी, नर संसारी क्या जाने। पूरे गुरु की सच्ची यारी, नर संसारी क्या जाने। पूरे गुरु की साची यारी, नर संसारी क्या जाने। पूरे गुरु की सच्ची यारी, नर संसारी क्या जाने। कह धन्य धन्य सतगुरु हमारे, और जब से पकड़े कल्ला। धन्य धन्य सतगुरु हमारे,
जब से पकड़े कल्ला। धन्य सतगुरु हमारे जब से पकड़े कल्ला। और 84 का खुला भेद घटही में पायो अल्लाह। हल्ला करते मूढ़ अनारी नर संसारी क्या जाने। हल्ला हल्ला करते मूढ़ अनारी नर संसारी क्या जाने। पूरे गुरु की सच्ची यारी नर संसारी क्या जाने। जब ऐसे महात्मा मिल जाते हैं तो समझ लो मेरा भाग्य उदय हो गया। मेरा सोया हुआ भाग्य, मेरा जो कर्म खराब था जिससे महात्मा नहीं मिल रहे थे, लेकिन जब संत मिल गए तो समझ लो मेरा भाग्य जाग गया। मेरा भाग्य, सोया हुआ भाग्य जाग गया मेरा। अब क्या होगा कि मेरे 84 का जो बंधन है कट जाएगा। मुझे नरकों 84 में अब नहीं जाना पड़ेगा। मैं माँ के गर्भ में अब नहीं जाऊँगा। मेरे जन्म और मरण की जो पीड़ा है उसको महात्माओं ने दूर कर दिया, संतों ने दूर कर दिया, और घट में उस मालिक ने अपना दर्शन दीदार करा दिया। जिसको लोग बाहर ढूंढते हैं वह मालिक मेरे घट के अंदर मिल गया, मेरी आत्मा के अंदर मिल गया। मैं अपने मालिक का दर्शन दीदार कर लिया। महात्मा तो इस बात को समझाते। जब सतगुरु मिल गए तो समझ लो मालिक मिल गया। जब मालिक मिल गया, लेकिन हम अज्ञानी जीव सतगुरु की शरण में पहुंचकर भी सतगुरु को पहचान नहीं पाए। वो महात्मा एक आते कि मैं तेरे कर्मों को देख रहा। कहीं जब जब चोट पड़ी दुखन की और डर डर के तब भजन की यारी। देखो दया में हर सतगुरु की उसी भजन को मान लियारी। कहीं जब जब तुम्हारे ऊपर चोट लगता, नामदान तो ले लिया, सतगुरु के पास गया लेकिन भूल गया। कभी सुमिरन किया, कभी नहीं किया, कभी ध्यान किया, कभी नहीं किया, कभी भजन किया, कभी नहीं किया। लेकिन जब जब चोट पड़ी, कोई मुसीबत आई, कभी परेशानी आई, तो उसमें भगवान को याद किया, गुरु को याद किया, हे मालिक मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे ऊपर दया करो। उसी समय बैठकर थोड़ा बहुत याद कर लिया, कहें तब उसी को मैं मान लिया। चलो भाई, बच्चा इसमें याद कर रहा है ना कोई बहाना से, हमें तो पार करना है इन बच्चों को, तो कोई बहाना से चलो दुखे में ही हमारे बच्चे हमको याद कर रहे हैं, तो उसी को मान लिया कि मेरा बच्चा मुझको याद कर रहा है। कहें देखो दया में हर सतगुरु की उसी भजन को मान लिया रे, उसी को मान लिया। अब वो सभ्य समर्थ है, काल क्या करेगा। जब वो मान लिया, वो अधिकारी, वो कुल मालिक जब मान लिया कि मेरा बच्चा मुझको पुकार रहा है, अब मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा यहाँ से, तो काल रहा झक मार के रहा जो दावा चूक। काल तो सोचता था कि इसको मैंने भरमा दिया, भुलवा दिया, इधर उधर कर दिया, अब ये जो भजन भाव भक्ति नहीं करेगा। लेकिन जब दुख आया तो वो मालिक को याद करने लगा, तो मालिक ने कहा बस पकड़ लिया तुरंत। गुरु ने फिर बाँह अपना बढ़ाकर हमें आपको पकड़ लिया। तो काल कह रहा है कि आपको मालिक ये याद नहीं कर रहा था। कहें अभी तो याद किया ने, इसलिए कहा कि दुख की घड़ी घड़ी मत जानो और साईं आवे याद। यानी ऐसे लोगों के लिए महात्माओं ने कहा मैं दुख की घड़ियाँ भेज देता हूँ। ऐसे लोगों के लिए उनके ऊपर मुसीबत डाल देता हूँ, ताकि मुसीबत में मुझको याद कर ले, ताकि काल इसको पकड़ के न ले जा पावे। तो महात्मा जब हमारे आपके ऊपर दुख देने लगते हैं, जब हम भजन नहीं करते, महात्माओं को याद नहीं करते, संतों को याद नहीं करते, उनके वचन को भूलने लगते हैं, तब वो सतगुरु जो है अपनी तरफ से दुख और मुसीबत डाल देता है। और जब दुख और मुसीबत डाल देता है तो आप दवा दारू कराते कराते थक जाओगे, नहीं ठीक होगे, तब मालिक को फिर याद करोगे, हे मालिक अब तो कृपा कर दो, आप तो दया करो मालिक, मैं बहुत पापी हूँ, गुनहगार हूँ, मैंने आपसे वादा किया हुआ सब भूल गया, मालिक मुझे माफ़ कर दो। तब आप फिर माला उठा लोगे, फिर मालिक को याद करोगे, फिर मालिक जो है अपनी दया में हर बरसाने लगेगा, फिर मालिक दया में हर बरसाने लगेगा। महात्मा तो इस बात को समझाते हैं। और दुख मुसीबत आता तो सोचते हो कि हमारे ऊपर दुख मुसीबत आ गया, मालिक हमारे ऊपर कृपा नहीं। अरे आप भजन यदि किए होते, सिमरन किए होते बराबर, तो दुख आता ही कैसे। में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई,
और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे के हो। यदि सुख में तू सुमिरन करेगा, मालिक को याद करेगा, दुख काहे को आएगा बताओ। कि सुमिरन करने से दुख और मुसीबत जो भी है वो कटने लगता है, कटने लगता है। और सुख, अब जब आप सुमिरन नहीं करोगे तो दुख आ रहा है, मुसीबत आ रही है, परेशानियां आ रही है। इसलिए तो सुमिरन करना चाहिए, मालिक को याद करना चाहिए। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं, मालिक को भूल जाते हैं, सत्संग को भूल जाते हैं, उनसे किया हुआ वादा सब भूल जाते हैं। बस हमारा मन है जो हमें भरमा रहा है। तो महात्मा यही लिखते हैं कि कहे संत बिन मान सरोवर हंस चुगे ना मोती। कहे संत बिन मान सरोवर हंस चुगे ना मोती। कहे संत बिन मान सरोवर हंस चुगे ना मोती। कहे हंस बिन मान सरोवर हंस चुगे ना मोती। बिना गुरु के हो न सकेगी घट में आमर ज्योति। रोती फिरे आत्मा सारी नर संसारी क्या जाने। गुरु के हो न सकेगी घट में अमर ज्योति। फिरे आत्मा सारी नर संसारी क्या जाने। रोती फिरे आत्मा सारी नर संसारी क्या जाने। रोती फिरे आत्मा सारी नर संसारी क्या जाने। पूरे गुरु की साची यारी नर संसारी क्या जाने। गुरु की सच्ची यारी नर संसारी क्या जाने। कहानी जब तक संत नहीं मिलेंगे, जब तक पूरे महात्मा नहीं मिलेंगे, यह आत्मा जो है मानसरोवर में जाकर स्नान नहीं कर सकती। भगवान राम आए तो क्या किया, सीता का हरण हुआ, लंका को जलवा डाले, निशाचरों का वध कर दिया। भगवान कृष्ण आए तो नाना प्रकार का खेल किया। क्या वही राम त्रेता में आए, लंका को राख बनाए। वही राम त्रेता में आए, लंका राख बनाए। वही राम त्रेता में आए, लंका को राख बनाए। वही राम त्रेता में आए, लंका को राख बनाए। वही कृष्ण बन द्वापर में यो बंसी मधुर बजाए। वही कृष्ण द्वापर में आए, सी मधुर बजाए। आए संत रूप अवधारी नर संसारी क्या जाने। आए संत रूप अवतारी नर संसारी क्या जाने। आए गुरु रूप अवधारी नर संसारी क्या जाने। आए गुरु रूप अवतारी नर संसारी क्या जाने। पूरे गुरु की साची यारी नर संसारी क्या जाने। गुरु की सच्ची यारी नर संसारी क्या। वह मालिक यही समझा रहा कि भगवान राम आए तो थोड़ी सी बात लेकर के लड़ाई करा दिया, लंका को जलवा दिया, निशाचरों का वध कर दिया, धरती पर निशाचर नहीं रहने पाए।